जय श्री राम। जन्म कुंडली में जब भी राहु केतु की बात आती है तो हमारे सामने एक नकारात्मक छवि उत्पन्न हो जाती है कि सर्वाधिक पाप ग्रह है और हर ग्रह के साथ में एक खराब दुर्योग का निर्माण कर देता है। और जो लोग ज्योतिष नहीं समझते हैं उनको कई बार राहु केतु के नाम से बहुत ही डराया जाता है, बहुत ही भयभीत किया जाता है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिनसे हजारों हजारों के उपाय रेमेडीज करवा दिए जाते हैं, लाखों के उपाय करवा दिए जाते हैं राहु केतु के नाम से। तो आज मेरा प्रयास होगा कि मैं आपको थोड़ा हट करके बताऊंगा कि राहु केतु किन विशेष परिस्थितियों में व्यक्ति को धनवान बना सकते हैं, शुभ फल प्रदान कर सकते हैं। कुछ ऐसे अचूक सूत्र मैं आज आपको बताने वाला हूं जो आपकी पत्रिका में यदि अप्लाई होते हैं तो निश्चित मानिए आपको राहु केतु धन देने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। यदि आप ज्योतिष से संबंधित या अपनी जन्म कुंडली से संबंधित कुछ भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं हम इन सूत्रों को। कुंडली में दूसरा भाव, पांचवा भाव, नवा भाव, 11वां भाव, इन भावों में यदि राहु स्थित हो और इस भाव के जिस भी भाव में राहु स्थित है उसका स्वामी ग्रह बलवान हो तो यह व्यक्ति को आकस्मिक रूप से धन लाभ देता है। उदाहरण के लिए एक हम सिंह लग्न की पत्रिका लें, उसके दूसरे भाव में राहु स्थित हो जाए तो कन्या राशि का राहु होगा। अब यहाँ पर जो कन्या राशि का स्वामी ग्रह बुध है वह राहु के साथ में ना हो, राहु केतु एक्सेस में नहीं होना चाहिए। जैसे कि दूसरे भाव में ना हो या 8वें भाव में ना हो, ना ही राहु की उस पर दृष्टि आनी चाहिए। राहु की दृष्टि कहाँ कहाँ आ सकती है? राहु 5वें और 9वें भाव पर देखता है तो 5वां भाव यहाँ पर 6वां होगा और 9वां भाव 10वां होगा, तो यहाँ पर भी बुध नहीं स्थित होना चाहिए। इस स्थिति में व्यक्ति को यह असीम धन दे सकता है, बहुत बड़ा धन योग का निर्माण कर देता है। इसी प्रकार हम राहु और शुक्र की युति को खराब मानते हैं कि चारित्रिक दृष्टि से व्यक्ति कमजोर हो सकता है, लेकिन यह युति फाइनेंशियल एस्पेक्ट में अच्छी है। वो सब चीजें बात की बात है, लेकिन यह युति व्यक्ति को धनवान अवश्य ही बना देती है। इसी प्रकार गुरु राहु की युति है, इसको हम चांडाल योग कहते हैं। परंतु यदि गुरु राहु की युति है और उसका भावेश बली है, जिस भी भाव में यह युति हो रही है, तो व्यक्ति को जब भी राहु की दशा आएगी तो निश्चित रूप से धन लाभ करवाएगी। कारण क्या है? बृहस्पति सर्वाधिक शुभ ग्रह है। सर्वाधिक शुभ ग्रह यदि दो लोग हैं, एक खराब व्यक्ति है और एक सज्जन व्यक्ति है, दोनों आपस में बैठेंगे तो सज्जन व्यक्ति पर खराब व्यक्ति का प्रभाव आएगा, परंतु सज्जन की सज्जनता का भी प्रभाव राहु पर आ जाएगा। इस वजह से कहीं ना कहीं राहु भी व्यक्ति को अच्छे फल दे सकता है। अब अगले योग की बात करते हैं। आपको देखना है आपकी पत्रिका में राहु किस राशि में स्थित है। यदि राहु शुभ ग्रह की राशि में स्थित है और शुभ योगों का निर्माण कर रहा है या शुभ योग बनाने वाले ग्रहों के साथ में स्थित है तो उनकी इंटेंसिटी को यह राहु बढ़ा देगा। उदाहरण के लिए हम बात करें जैसे कि गुरु और चंद्रमा की युति से गज केसरी योग बनता है। यदि यहाँ पर राहु आ जाए तो आप कहेंगे कि चांडाल दोष भी बन गया, गुरु राहु के साथ में गुरु चंद्र राहु के साथ ग्रहण दोष भी बन गया निश्चित रूप से। परंतु जो गज केसरी योग बना है उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता को भी यहाँ पर राहु बढ़ा देगा और अपनी दशा में इस योग के बहुत ही सुंदर फल व्यक्ति को देगा। इसी प्रकार गुरु मंगल की युति हो सकती है और वहां पर व्यक्ति को प्रसिद्धि दिला सकता है। इस प्रकार हमें देखना है। अब अगले योग की बात करें, मंगल राहु की युति को हम अंगारक योग कहते हैं, अंगारक दोष का नाम दिया जाता है। परंतु यही मंगल राहु की युति यदि मंगल यहाँ पर स्वराशि का हो, यानी कि मेष राशि या वृश्चिक राशि का मंगल हो, तो यह व्यक्ति को परेशानी के बाद पराक्रमी बना देता है। यानी कि व्यक्ति की इमेज ऐसी होती है कि व्यक्ति संघर्षों के बाद काफी अच्छे मुकाम पर पहुंचता है। जैसा कि हिंदी फिल्मों में होता है, हीरो पहले बहुत संघर्ष करता है, फिर उसके बाद एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाता है, तो वह स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। अब अगले योग की बात करें, राहु यदि द्विस्वभाव राशियों में हो। द्विस्वभाव राशियां कौन कौन सी हैं? मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि, मीन राशि। यदि इन राशियों में राहु स्थित हो और इन राशियों के स्वामी वह कुंडली के केंद्र भावों में या त्रिकोण भाव में स्थित हो जाएं अथवा इन भावों के स्वामियों के साथ में युति कर लें तो यह एक शुभ योग का निर्माण करता है और व्यक्ति को धनवान बना सकता है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि राहु आपका विषम राशि में स्थित हो गया, दुष्स्वभाव राशि जैसे कि मिथुन या धनु राशि में, और इनके स्वामी ग्रह बुध या बृहस्पति यदि 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठ गए या इनका प्रभाव आ गया
तो ये आपको परेशानी दे सकते हैं। व्यक्ति के मातृ पक्ष यानी कि मामा पक्ष में कुछ न कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। अब अगले योग की बात करें, यदि यह राहु आपका चर राशि में स्थित है, चर राशियां कौन कौन सी हैं, मेष है, कर्क है, तुला है, मकर राशि है, अथवा स्थिर राशियां 2, 5, 8, 11 यानी कि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि, इन राशियों में राहु आपका स्थित हो गया। और जिस भी राशि में राहु स्थित है उसका राशिपति यानी कि राहु का भावेश यदि पहले भाव में, चौथे भाव में या 10वें भाव में स्थित हो जाए तो यह शुभ योग का निर्माण करता है। यदि भावेश यदि इन पहले, चौथे, 10वें के अलावा यदि त्रिकोण में भी बैठ जाए तो भी यह शुभ योग का निर्माण करता है और व्यक्ति को असीम धन देने वाला होता है अपनी दशाओं में। परंतु यही राशि अधिपति यहाँ पर यदि 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठता है तब भी यहाँ पर इस स्थिति में लाभदायी है और कहीं ना कहीं व्यक्ति को धन संपत्ति देने वाला होता है। अब अक्सर कहा जाता है कि राहु अपनी राशि स्वामी के अनुसार फल देता है, अपने नक्षत्र स्वामी के अनुसार फल देता है। परंतु ध्यान देने वाली बात यह भी है कि यदि राहु उदाहरण के लिए आपका तुला राशि में बैठा है तो राहु तो शुक्र के अनुसार फल देगा, क्योंकि परंतु इसके साथ साथ शुक्र पर भी राहु का प्रभाव आ जाएगा। जब शुक्र की दशा आएगी तो शुक्र भी राहु की तरह फल देने लगता है, यह अक्सर देखा जाता है। यदि राहु आपकी जो कि केंद्र त्रिकोण के भाव हैं, धन भाव हैं, उनकी राशियों में बैठा है तो निश्चित रूप से वह ग्रह भी राहु के अनुसार फल देंगे और यह देखने को मिलता है कि यह भी एक धन योग का निर्माण करता है। और व्यक्ति के यदि हम देखें जो पंचांग होता है, जन्म पंचांग, यदि इसमें आपका वर्ण शूद्र है या वैश्य है, यह राशियों के आधार पर निर्मित होता है, ना कि जो कि वर्तमान वर्ण व्यवस्था है। यहाँ पर ज्योतिषीय वर्णों की बात कर रहे हैं हम। यदि शूद्र या वैश्य वर्ण से आप आते हैं तब भी यह राहु आपके लिए लाभदायी है और कहीं ना कहीं आर्थिक दृष्टि से आपको अच्छे फल प्रदान कर सकता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कुछ ऐसे सूत्रों के बारे में जो राहु की द्वारा निर्मित होते हैं। आपकी पत्रिका में यदि ये सूत्र अप्लाई होते हैं तो आपको फल देंगे। और ज्योतिष संबंधी सामग्री के लिए आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूर्ण देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी प्रकार ज्योतिष से प्रेम बनाए रखिए और ज्योतिष को हम एक नए लेवल पर ले जाने का प्रयास करेंगे।